आज हम बात करेंगे मुग़ल आज़म फ़िल्म की स्टोरी के बारे में। हमने कभी ना कभी इस फ़िल्म के बारे में पढ़ा है या सुना है और हमें कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि इसकी स्टोरी कैसी होगी और किस बारे में होगी। पर आज हम डिटेल में बात करेंगे मुग़ल आज़म फ़िल्म की स्टोरी की। बादशाह अकबर, जिसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, अपनी पत्नी जोधाबाई से एक बेटे को जन्म देने की प्रार्थना करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाता है। बाद में एक दासी सम्राट को उसके बेटे के जन्म होने की खबर देती है। अपनी प्रार्थना के जवाब से बहुत खुश होकर अकबर दासी को अपनी अंगूठी देता है और उसे जो भी चाहिए उसे देने का वादा करता है। बेटा शहजादा सलीम बड़ा होकर बिगड़ैल, चंचल और आत्मभोगी बनता है। उसके पिता उसे साहस और अनुशासन सिखाने के लिए युद्ध पर भेजते हैं। 14 साल बाद सलीम एक प्रतिष्ठित सैनिक के रूप में लौटता है और दरबारी नर्तकी नादिरा से प्यार करने लगता है, जो उस दासी की बेटी है जो सम्राट को उसके बेटे के जन्म की खबर देने आई थी, जिसका सम्राट ने नाम बदलकर अनारकली रख दिया था, जिसका अर्थ है अनार का फूल। इस रिश्ते का पता ईर्षालु बहार को चलता है, जो एक उच्च पद की नर्तकी हैं, जो चाहती हैं कि राजकुमार उससे प्यार करे ताकि वह एक दिन महारानी बन जाए। सलीम का प्यार जीतने में असफल होने पर वह अनारकली के साथ उसके वर्जित रिश्ते को उजागर कर देती है। सलीम अनारकली से शादी करने की विनती करता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। सलीम विद्रोह करता है और अकबर का सामना करने तथा अनारकली को बचाने के लिए सेना इकट्ठी करता है। युद्ध में पराजित होने के बाद सलीम को उसके पिता द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि अगर अनारकली, जो अब छिपी हुई हैं, को उसके स्थान पर मरने के लिए सौंप दिया जाता है तो उनकी सजा रद्द कर दी जाएगी। अनारकली राजकुमार की जान बचाने के लिए खुद को सौंप देती है और अनारकली को जिंदा दफन करने की सजा मिलती है। अपनी सजा पूरी होने से पहले वह सलीम के साथ उसकी काल्पनिक पत्नी के रूप में कुछ घंटे बिताने की भीख मांगती है। उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि वह सलीम को नशीला पदार्थ देने के लिए सहमत हो जाती है ताकि वह उसे दफनाने में बाधा न डाल सके। जैसे ही अनारकली को दीवार में चिनवाया जाता है, अकबर को याद आया कि वह अभी भी उसकी माँ का एहसानमंद है, क्योंकि वह ही थी जिसने सलीम का जन्म की खबर उसको जाके दी थी। अनारकली की माँ अपनी बेटी की जान की भीख मांगती है। बादशाह का मन बदल जाता है, लेकिन हालांकि वह अनारकली को रिहा करना चाहता है, लेकिन अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य के कारण वह ऐसा कर नहीं पाता। पर सम्राट अकबर का मन मानता नहीं है। वो अनारकली की माँ को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं तुम्हें गुप्त रास्ते से निकाल दूंगा, पर तुम्हें हमेशा गुमनामी की ज़िंदगी दोनों माँ बेटियों को जीनी होगी, क्योंकि मैं ये समाज के सामने नहीं खोल सकता कि तुम्हें मैंने रिहा कर दिया। अनारकली की माँ इस शर्त को मान जाती है और दोनों को गुप्त रास्ते से निकाल दिया जाता है। समाज के सामने अनारकली को दीवार में चिनवा दिया गया है, पर अकबर ने चुपचाप गुप्त रास्ते से दोनों को निकाल दिया है। सलीम के लिए भी अनारकली अब जीवित नहीं है और ये बात अकबर कह देता है अनारकली से कि सलीम को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि अनारकली जीवित है। ये थी मुग़ल आज़म फिल्म की पूरी स्टोरी। इसका निर्देशन किया था के आसिफ ने और स्टोरी लाइन लिखी थी अमन कमाल अमरोही, के आसिफ, वहाजत मिर्जा और एहसान रिजवी ने। और इसमें काम किया था पृथ्वीराज कपूर ने, सम्राट अकबर का दिलीप कुमार ने, सलीम का मधुबाला ने, अनारकली का और दुर्गा खोटे ने, और संगीत दिया था इसमें नौशाद ने। इसकी रिलीज तारीख थी 5 अगस्त 1960। मुग़ल आज़म फिल्म उस समय तक की किसी भी भारतीय फिल्म की तुलना में सबसे बड़ी रिलीज थी और अक्सर दर्शक टिकटों के लिए पूरे दिन कतार में खड़े रहते थे। 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई। इसने भारत में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। मुग़ल आज़म की यह उपलब्धि 15 साल तक बरकरार रही, यानी कि मुग़ल आज़म रिलीज़ होने के बाद 15 साल तक इसका रिकॉर्ड कोई भी फिल्म नहीं तोड़ पाई थी। फिल्म को दिए गए पुरस्कारों में एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 8वें फिल्म फेयर पुरस्कार में 3 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। मुग़ल आज़म डिजिटल रूप से रंगीन होने वाली पहली ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी फिल्म थी और किसी भी भाषा में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज़ होने वाली पहली फिल्म थी। 12 नवंबर 2004 को रिलीज़ किया गया था रंगीन संस्करण में इसको। और मुग़ल आज़म का बजट था 10.5 से 15 मिलियन के बजट में यह फिल्म बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन सुन के आप हैरान रह जाएंगे,
110 मिलियन इसने कमाई करी थी। आजकल की जो पिक्चरें बन रही हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा की कमाई। 110 मिलियन, आज तो फिल्म 400, 500, 1000 करोड़ का बिजनेस करती है, पर उस टाइम में 110 मिलियन का कलेक्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, जिस पे सिर्फ 10.5 और 15 मिलियन तक रकम लगाई गई है। उस फिल्म ने 110 मिलियन की कमाई करी, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और मुगले आज़म फिल्म की स्टोरी लाइन कैसी लगी, कमेंट कर बताएं ज़रूर। आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जाके देखिएगा ज़रूर, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारा रिव्यू और इन्फॉर्मेशन मुगले आज़म फिल्म की कैसी लगी और क्या आप देखेंगे या नहीं देखेंगे इस फिल्म को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।